हेलो एवरीवन। दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो इंतजार कर रहे थे कि सर बिहार में वैकेंसी जो एसआई है यानी जो मद्य निषेध की कब आएगी। एक्चुअली आपको पता है कि बिहार में अब बहार है, 2025 में चुनाव है और उसके पहले वैकेंसी देनी मजबूरी है सरकार की, है ना। तो क्योंकि बिहार कांस्टेबल का वैकेंसी जो एग्जाम हुआ है, अभी फिजिकल हुआ है और कई सारे वैकेंसी आने हैं। इधर अगर आप कमीशन की तैयारी करते हो तो बीपीएससी चर्चा में है ही, लेकिन जो वैकेंसी की बात कर रहे हैं दोस्तों, उसमें एक जो मुझे लगा कि यार इतनी कम वैकेंसी, मात्र 28 सीट है, लेकिन फिर कहेंगे कि मेहनत करने वालों के लिए एक सीट ही काफी है ना। तो हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि जब भी वैकेंसी निकालें अगली बार तो लार्ज नंबर पे निकालें, ताकि मतलब हम अप्लाई कर सकें और अच्छे तरीके से तैयारी करें, जॉब लें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग ने निकाला वैकेंसी, अवर निरीक्षक मद्य निषेध, है ना, सब इंस्पेक्टर प्रोविजन के लिए है। दोस्तों, ऑनलाइन जो आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 27 मार्च है, लेकिन ये 27 फरवरी से ऑनलाइन होगा, है ना। अब इसकी बात करते हैं। जो पोस्ट है दोस्तों, ये पोस्ट है सब इंस्पेक्टर प्रोविजन यानी अवर निरीक्षक मद्य निषेध, लेवल 6 है। आप समझ सकते हो लेवल 6 है तो सैलरी कहां जाएगी। और 28 सीट है। अब इस 28 सीट में ये है कि सर जनरल का कितना, एसटीएस से कितना, ओबीसी का कितना, इसके लिए फिजिकल क्या लगेगा, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या रिटेन होगा, सारी बातें करेंगे आज हम दोस्तों, है ना। तो आप समझिएगा कि ये जो प्रारंभ होगा फॉर्म भराना वो 27 तारीख से होगा, 27 फरवरी से होगा, ठीक है। और ये आपके लिए जो आप देखोगे कि जो लिंक है, तो ये लिंक है वेबसाइट आपको कि बीपीएससी बीपीएसएससी जैसे यूपी ट्रिपल एससी है, वैसे ही बिहार में bpssc.bihar.gov.in है। ये लिंक है, 27 तारीख से बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये याद रखिएगा कि आवेदन पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कंपटीशन एग्जाम होगा। अब प्री होगा, मेंस होगा, वो सब बातें करेंगे आगे, है ना। अब ये देखोगे 27 तारीख से फॉर्म फिल होगा, है ना। अब ये देखो दोस्तों कि सर अगर मैं बिहार से बाहर का हूं तो क्या मैं भर सकता हूं क्या? बिल्कुल भर सकते हैं। बिहार वाले तो भरेंगे, बिहार के बाहर वाले भी भर सकते हैं। तो लिखा है कि आवेदन के लिए पात्रता क्या होना चाहिए कि भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। आपके पास आधार कार्ड होगा ही ना, तो पुरुष से वो महिला आवेदन कर सकते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों हैं। अब शैक्षणिक योग्यता जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, वो 1 अगस्त 2024 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा यानी ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। उम्र सीमा की गणना क्या होगा, 1 अगस्त को ही काउंट करेगा 2024 को जो की जाएगी। अब एज क्या है, मैक्सिमम मिनिमम, उसकी बातें करेंगे। ये सब आप देखिएगा कि दोस्तों आप देखोगे एज क्या मांगा है कि जो जनरल वाले हैं उनके लिए मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 37 साल। क्या बात है यार। फीमेल की बात करें तो मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 40 साल, मतलब अगर 40 साल वाले भी अब जॉब कर सकते हैं। ये देखो स्टेट लेवल एग्जाम में होता ही होता है। यूपी में तो 40 है, यहां तो 37 ही दिया है। ये जनरल का है। अगर आप देखोगे ओबीसी की बात करें हम, तो जैसा कि आपको पता है कि जो बिहार सेंट्रल गवर्नमेंट के वैकेंसी में देखते हो आप कि पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी जो ओबीसी है ना, उसकी बात करें तो जैसा 3 साल का जो छूट मिलता है वैसे ही तो 37 जनरल था, 40 हो जाएगा मैक्सिमम ओबीसी वाले, है ना। अनुसूचित जाति जनजाति की बात करें तो उनके लिए 42 साल है, यानी 5 साल मिलता है सेंट्रल लेवल एग्जाम में भी, तो यहां भी 5 साल मिला है। अब एक चीज याद रखिएगा कि दोस्तों ये तो हो गया एज की बात करें। अब ये फिजिकल देख लो कि कौन फॉर्म भर सकता है, क्या हम भी भर सकते हैं क्या। इसके लिए इन्होंने कुछ मापदंड तय किए हैं, तो अब वो मापदंड क्या है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले ऊंचाई, हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, तो यह हाइट होना चाहिए दोस्तों न्यूनतम 165 सेंटीमीटर। जो जनरल और पिछड़ा वर्ग जो मेल कैंडिडेट है, कितने, 165 सेंटीमीटर। अगर हम और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 160 सेंटीमीटर है, यह मेल का है। अगर आप देखोगे एसटी एससी की बात करें उनके लिए भी 160 है। अगर सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो जनरली फीमेल की जो हाइट कम होती है, तो फीमेल का हाइट कितना मांगा है, 155 सेंटीमीटर। और जो सीना केवल मेल के लिए है, तो सीना कितना मांगा है, आप अगर जनरल हैं या पिछड़ा वर्ग हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर वो 86 सेंटीमीटर है ना। ये मिनिमम है। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। अगर आप एसटी एससी की बात करें उनके लिए क्या मांगा है, तो उनके लिए मांगा है दोस्तों, आप देखोगे कि सर उनके लिए मांगा है
79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। तो ये देख लेना क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो तभी फॉर्म भरना, अदरवाइज पैसा बर्बाद चला जाएगा, क्योंकि रिटर्न निकाल लोगे तो बाद में ये सब सारा कुछ मेजरमेंट करेगा ही करेगा, है ना। इसके बाद अब देखोगे महिलाओं के लिए तो है ही नहीं। वेट की बात करें तो सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है, इसीलिए खा पी के बिल्कुल तंदुरुस्त रहो, है ना। अगर आप बात करें नियुक्ति प्रक्रिया की तो रिटर्न एग्जाम होगा, और जैसा कि बिहार में सारे एग्जाम में प्री और मेंस रहा है, तो इसमें भी आवेदन जो देखोगे लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा, है ना। 2 चरणों में परीक्षा होंगी। अब ये देख लो, मैं आपको बता दे रहा हूं कि परीक्षा जो होगा वो लिखित परीक्षा 2 चरणों में होंगी, है ना, या प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, जो एमसीक्यू टाइप होता है जैसे अपन प्रैक्टिस करवाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा बात करें दोस्तों, तो प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होंगी, यानी 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, परीक्षा 2 घंटे में होंगी, और जिसमें जनरल जो जीके है, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न, यानी वही जीके वाले चीजें हैं। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में के लिए असफल घोषित नहीं किए जाएंगे, यानी मिनिमम 30% क्राइटेरिया है। जो प्री होगा उसके आधार पर 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा कर्मानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा मुख्य लिखित परीक्षा हेतु। मतलब जितना सीट है उसका 20 गुना ही मेंस में बुलाएगा, याद रखना। सोचो 28 सीट है, उसका 20 गुना आप देख लो कितना टफ फाइट है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टफ के लिए तैयार हो, पढ़ते हो, है ना। इसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि जो मुख्य परीक्षा है, मेंस है, उसकी बात करें हम, मेंस का भी कुछ वैसा ही सीन होगा। मेंस का क्या है दोस्तों, आप ये देख सकते हो कि सर मेंस की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा, बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्री में जहां एक पेपर था 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, 200 अंकों का सामान्य हिंदी 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। मतलब पहला पेपर हिंदी कर दिया है, क्या बात है, मतलब हिंदी का इंपॉर्टेंस बढ़ा दिया है। और सेकेंड क्या है कि सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, यानी हम कह दें कि दूसरा पेपर जो है उसमें आप ये मान लो कि मैथ्स भी होगा, रीजनिंग भी होगा और जीके जीएस होगा, और जीके जीएस होगा। यानी प्री में केवल जीके जीएस है, 100 क्वेश्चन 200 नंबर का। मेंस में 2 पेपर है, एक पेपर हिंदी है 100 क्वेश्चन जो 2 नंबर का 2 घंटे का पेपर है, और सेकेंड पेपर में भी जो आपका जीके है, रीजनिंग है, मैथ्स है, ये याद रखना, ठीक है। अगर आप देखोगे कि इसकी बात करें, ये भी 200 नंबर का होगा, है ना, 100 क्वेश्चन होंगी, परीक्षा 2 घंटे की होंगी। नेगेटिव है क्या, बिल्कुल नेगेटिव है। नेगेटिव का खेल देखो क्या कर दिया इस बार। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होंगी, जिसका एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। अच्छा, मतलब कार्बन कॉपी होगा, जो पहले रेलवे में होता था। पहले क्या होता था, रेलवे जब पेपर देने जाते थे तो कार्बन कॉपी लगा होता था कि एक जमा हो जाएगा और एक आयोग के पास सुरक्षित रहेगा कि आप चैलेंज कर सकते हो अगर कि हमारा नंबर ये था, ये वो नहीं था, है ना। इसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पे, यानी प्री में जाओगे उसका 20 गुना मेंस के लिए बुलाएगा, और मेंस में जैसे क्वालिफाई होगे तो मेंस का मुख्य परीक्षा के आधार पर फिर सीट का 6 गुना, यानी 28 × 6 गुना वो बुलाएगा फिजिकल के लिए। पूरा समझना गणित, 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन जो फिजिकल के लिए होगा, ठीक है। अब फिजिकल की बात करें तो फिजिकल की में है क्या, उसकी चर्चा करते हैं, है ना। देखो पूरा समझ ही लो अच्छे तरीके से, क्योंकि जबरदस्त पोस्ट है भाई साहब, मलाहीदार पोस्ट है ये। अब देखो तीसरा क्या है भाई, तीसरा की बात करें तो शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा, जो आप देखोगे तो क्या क्या है ये। सबसे पहले दौड़ है। दौड़ में क्या है कि जो सभी कोटि के पुरुषों के लिए, चाहे आप एसटी एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा आपको। टाइम देगा 6 मिनट 30 सेकंड। अरे बहुत है यार, 6 मिनट 30 सेकंड में 1.5 किलोमीटर क्यों ना दौड़ पाए, है ना। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी तो ऐसे भैया तो अब
डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फीमेल के लिए क्या कहा है कि 1 किलोमीटर है और 6 मिनट में दौड़ना है। मेल के लिए क्या है 6 मिनट 30 सेकेंड है लेकिन 1.6 किलोमीटर है। ये तो हो गया दौड़। अगर हम ऊंची कूद की बात करें तो ऊंची कूद में आप देख सकते हो दोस्तों कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए, यानी इसमें जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी कुछ नहीं रखा है, न्यूनतम 4 फीट कूदना पड़ेगा, ठीक है, और फीमेल के लिए 3 फीट कूदना पड़ेगा। और ये ऊंची कूद है। लंबी कूद की बात करें तो लंबी कूद आप देखोगे 12 फीट, जो लंबी ऐसे करके है ना, 12 फीट मेल के लिए और फीमेल के लिए 9 फीट है। तो दिमाग में सेट रख लेना, बिल्कुल प्रैक्टिस चालू करना, है ना। ऐसा नहीं मत सोचना कि सर प्री निकल जाएंगे, मेंस निकल जाएगा। पहले प्री देखो, प्री जहां निकल गया इसके बाद फिर लग जाना फिजिकल के लिए, ठीक है। ये इसके अलावा अगर मैं बात करूं आगे, अब ये देखो, इसके अलावा भी गोला फेंक भी है ना। अब ये देखो 9 फीट से, अब ये गोला फेंक क्या भाई कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला फेंकना पड़ेगा, है ना, 16 फीट। और फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए क्या है 10 फीट गोला फेंकना पड़ेगा। मेल के लिए कितना 16 और फीमेल के लिए 10 फीट है, ठीक है। अब यहां सब होने के बाद आ जाएगा आपका मेधा सूची और नियुक्ति की अनुशंसा। मतलब क्या है, पहले प्री है, प्री क्या है 100 क्वेश्चन 200 नंबर का 2 घंटे का, फिर मेंस है 2 पेपर जिसमें 100 क्वेश्चन हिंदी है ना 200 नंबर का, और फिर 100 क्वेश्चन आपका जीके जीएस मिसलेनियस है ना 200, और 0.2 मार्क्स नेगेटिव है। बाकी बात फिजिकल पूरा बता ही दिया है। वैकेंसी कब से आएगा तो याद रखना, वैकेंसी ये 27 तारीख से फॉर्म फिल होगा, 27 फरवरी से, 1 महीना टाइम दिया है बच्चों, ठीक है। अब ये देखोगे कि सर ये सीट पदों की संख्या 12 है जो जनरल के लिए, है ना, और 4 फीमेल के लिए। एससी की बात करें तो 4 मेल के लिए, 1 फीमेल के लिए। एसटी की बात करें तो एक भी सीट नहीं है भैया एसटी के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 5 मेल के लिए और फिर फीमेल के लिए 2, पिछड़ा वर्ग में 3 और 1 है। पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए केवल 1 मेल, है ना, पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए केवल 1 है, ये याद रख लेना। और आर्थिक ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, यानी टोटल की बात करें तो 28 है, मात्र 28 सीट है। अब सोच लो फाइट कितना टफ होगा, है ना। इसके अलावा जब ऑनलाइन शुरू हो जाएगा 28 तारीख से, तो फिर हम विशेष करके आपको बता देंगे कि ये लिंक है और आप फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। बाकी बात अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी बात अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे साथ दोपहर 2 बजे और शाम के 7 बजे जीके जीएस के लिए जरूर जुड़िए। यकीन मानिए बिहार में कोई भी पेपर होगा 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं बच्चों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।